बच्चों, मैं इकराज। आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 जो कि हमारा है एडिशन। तो एडिशन, जब हम लोग किसी दो नंबर को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेंड्स बोलते हैं। जैसे कि 15 और 10, जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडेंड्स। और जब इसका परिणाम लिखते हैं, जब इसका रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम। और ये जो हमारा सिंबल हुआ प्लस का, ये हम लोग का साइन हुआ, जो कि दर्शाता है कि हम लोग यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ऐड करके यहाँ पे देखते हैं। 5 में अगर हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2। तो ये दोनों नंबर का हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 25। ये हमारा क्या हुआ? सम। इसको हम लोग सम बोलते हैं। और ये दो नंबर, यही दोनों नंबर को हम लोग जोड़ रहे थे, तो यही दो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? एडेंड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडेंड्स। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे का क्या हम लोग पढ़ना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पापा जो है आपको कितने रुपए दिए? 24 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 24, 24। और आपका भाई आपको दिया 35 रुपीज। आपका भाई आपको कितना दिया? 35 रुपीज। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि टोटल रुपीज आपके पास कितना बचा, टोटल रुपीज आपके पास कितना है, बचा नहीं सर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है। 4 और 5, जब इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा? जब 4 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 9। 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो आपके पास टोटल रुपीज कितना हो गया? 59। अब यहाँ पे O लिखा हुआ है और T लिखा हुआ है, तो ये O और T होता क्या है? O का मतलब होता है वंस, इकाई। T का मतलब होता है टेंस, दहाई। उसके बाद H, तो H का मतलब होता है 100, मतलब सैकड़ा। तो आपका इस चैप्टर में हर जगह पे आपको O, T और H मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमारा वंस है, टेंस है, 100 है। और जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे? O से करेंगे, 1 से करेंगे, उसके बाद टेंस को करेंगे, उसके बाद 100 को करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एडिशन बाय यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब हम लोग को ऐड करना है, लेकिन किसका यूज करके? एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपके सहूलियत के लिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि एक्सपेंडेड फॉर्म जब भी आपको मिले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको वंस, टेंस, 100 में इसको याद रखते हैं कि जब भी हमको लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा तो हम लोग उसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 जो भी है उसमें हम लोग उसको बांट देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि 57 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 57। तो 7 हमारा कौन से स्थान पे है? वंस के स्थान पे है। 7 जो है हमारा वंस के स्थान पे है। 5 जो है हमारा वो टेंस के स्थान पे है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 टेंस, क्योंकि ये हमारा क्या है? टेंस पे है, इसलिए हम लोग टेंस लिखे। उसके बाद 7 हमारा क्या है? वंस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वंस लिखे। उसके बाद 24, सेम चीज। 4 हमारा कहां पे है? वंस पे है। 2 टेंस पे है, तो ये 2 टेंस, ये 2 हमारा कहां पे था? टेंस के जगह पे था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? 2 टेंस। फिर 4 हमारा वंस की जगह पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 वंस लिखे हैं। अब क्या करना है कि अब हम लोग इसको तोड़ देना है क्या चीज पे? एक्सपेंडेड फॉर्म पे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 57 प्लस 24, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे तो 57 और 24 को, तो यहां पे अगर हम देखें वंस है,
यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे, वंस को अलग जोड़ेंगे, फिर टेंस को हम लोग अलग जोड़ेंगे। 7 और 4 अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 7 में जब हम लोग 4 को जोड़ेंगे उसमें हमारा क्या आएगा, 7 + 4 = 11 वंस। 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 11 ही आएगा। तो 11 हमारा कहां पे, किसको हम लोग जोड़ रहे हैं, वंस को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे 11 वंस। उसके बाद टेंस पे हम लोग आते हैं। 5 + 2 कितना होगा, 7 टेंस। तो यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले इसको तोड़ दिए थे एक्सपेंडेड फॉर्म पे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे इसका रिजल्ट सम जो था उसको हम लोग लिखे हैं। उसके बाद 57 + 24 है, तो 7 हमारा टेंस यहाँ पे आया था जोड़ने पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेंस को जोड़े थे। तो 7 टेंस + 11 वंस, 11 हमारा यहां से आया। ये इसको हम लोग जोड़े थे, ये दोनों टर्म्स को जब हम जोड़े थे 7 और 4 को, तो हमारा कितना आया था, 11। ये हमारा कहां पे है, वंस पे, तो वंस। 7 टेंस + 11 वंस। एक बार और समझिए, 57 है, क्या है, 57। 7 हमारा कहां पे है, वंस पे है। 5 टेंस पे है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 टेंस + 7 वंस। उसके बाद 24 था, 2 हमारा कहां पे है, टेंस पे है। 2 टेंस + 4 वंस। अब हमको इसको क्या करना था, जोड़ देना था। तो वंस है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखे, वंस, क्योंकि वंस का ही काम हो रहा है। 7 और 4 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 11। प्लस का सिंबल है, तो यहां प्लस का सिंबल। उसके बाद टेंस, दोनों टेंस है, टेंस, क्योंकि अब अभी हम किसका काम करेंगे, टेंस का, तो इसलिए हम लोग टेंस लिखे। 5 और 2 जब इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। 7 टेंस + 11 वंस, वही चीज हमारा यहां पे था। उसके बाद 7 टेंस को हम लोग वैसे नहीं रहने दिए, 11 वंस। तो 11 वंस यहाँ पे हमारा कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। आपको पता था, मैंने बताया था कि जब डिजिट हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में 3 डिजिट नंबर्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट क्या होता है, सेकंड डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट क्या होता है और 3 डिजिट क्या होता है। जब भी कोई भी वर्ड अगर 1 से लेकर 9 तक है तो हमारा क्या था, सिंगल डिजिट में था। 1 से लेकर 9 तक जब भी कोई वर्ड होता है तो हमारा सिंगल डिजिट में होता है। 10 से लेकर 99 तक डबल, क्योंकि 2 डिजिट है। यहां भी हमारा क्या है, 2 डिजिट है। तो ये 10 से ऊपर है कि 11, 10 से ऊपर है तो ये, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वंस पे लिखा है। इसको हम लोग कहां पे लिखे, वंस पे। इसको हम लोग को क्या करना है, इस चीज को हम लोग को तोड़ देना है, क्योंकि 11 वंस पे है। तो जब इसमें हम तोड़ेंगे, 11 है हमारा, क्या है, 11 से पहले हमारा क्या आता है, 10 11 आता है ना। तो अगर इसको हम लोग 1 टेंस लिखें, 1 टेंस का मतलब क्या हो गया, 10। 1 टेंस का मतलब हो गया हमारा 10। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 टेंस। अगर हम 10 भी लिखते तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको आसानी के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, टेंस। उसके बाद 1 वंस, क्योंकि 10 के बाद हमारा क्या आता है, 11। तो 10 तो हम 11 में से हम 10 क्या किए थे, निकाल दिए थे, तो हमारा बचा कितना, 1 ही बचा था। तो वह 1 हमारा कौन सा डिजिट में था, सिंगल डिजिट में था। इसको हम लोग वंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग वंस भी बोलते हैं। तो 1 जो बचा वो हमारे यहाँ पे आ गया वंस पे। उसका जो टेंस था 1 टेंस, उसको हम लोग लिख दिए। अब 7 टेंस और 1 वंस को हम लोग जोड़ देंगे। 7 टेंस और 1 वंस को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 टेंस। 7 में 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8। तो 8 टेंस का काम किए थे, इसलिए हम टेंस लिखे। हमारा बचा क्या, 1 वंस। तो वंस के लिए कोई जोड़ है हमारे पास, कुछ नहीं है। इसको हम लोग एज इट इज लिख दिए, जैसा था वैसा ही यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से हम लोग इसको रख दिए, इसको हम लोग कुछ नहीं किए।
अब 8 टेंस प्लस 1 वंस, इसको हम लोग जोड़ देंगे। 8 टेंस, अभी बताया कि 1 टेंस का मतलब क्या होता है 10। अगर 8 टेंस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 का 8 लिख दिए, 8 का 8 लिख दिए। टेंस मतलब 10 होता है, टेंस का मतलब 10 होता है, इसमें एक जीरो हम लोग बैठा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया 80 हो गया। तो इसको अगर ये नहीं आया समझ में तो इसको इस तरह से 8 टेंस बराबर हमारा क्या हो गया 80 हो गया। 1 वंस बराबर 1 हो गया। 80 में अगर 1 हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 81। कैसे आएगा 80 वंस टेंस, ये हमारा कहां पे है वंस पे है, तो इसको हम लोग वंस पे ही रखेंगे। प्लस का सिंबल क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, 0 में 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 1 आएगा। 8 के नीचे कुछ है कुछ नहीं है, 8 वैसे का वैसा ही रह जाएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया 81। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐड 6 प्लस 4 प्लस 3। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको देखना है कि वो हमारा वंस में है क्वेश्चन, टेंस में है या फिर 100 में है। तो 6 हमारा क्या चीज में आता है वंस में आता है, 4 वंस में आता है, 3 वंस में आता है। मतलब ये तीनों नंबर जो है हमारा दिया हुआ ये हमारा क्या चीज में है वंस में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखिए ओ का मतलब होता है वंस। तो वंस के नीचे अब हम लोग को क्या लिखना है ये सारा डिजिट को लिखना है, क्योंकि इसका ही तो हम लोग को काम करना है, इसको ही हम लोग को क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, तो 6 फिर 4 फिर 3, 6 4 3। जब वंस लिख रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्या आएगा टेंस आएगा, फिर 100 फिर 10,000, उसको भी रहने देते हैं। वंस और टेंस पे हम लोग चलते हैं। जोड़ना है तो जोड़ का सिंबल, अगर ये सिंबल हम नहीं देंगे तो सारा हिसाब बनाया हुआ भी हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बताना होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में भी आपका क्या था ऐड का सिंबल दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ऐड का सिंबल देना होता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 और 4 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 और 4 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा 10। 6 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 10। सिर्फ ये दो नंबर को हम लोग यहाँ पे जोड़े। उसके बाद 3 को हम यहाँ पे जोड़ दिए, हमारा क्या हो जाएगा 13। 10 था, फिर इसमें हम क्या किए 3 को जोड़ दिए। 0 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। 1 के नीचे कुछ है कुछ नहीं है तो 1। 6 प्लस 4 प्लस 3 मतलब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 13। कितना आएगा 30, लेकिन हम लोग को लिखना है किस पे है वंस पे लिखना है, तो 3। तो ये 3 हम कहां पे लिख दिए यहाँ पे लिख दिए, लेकिन 1 तो हमारा बच गया। 1 का क्या होगा, तो 1 जो है हमारा वह कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जिसको हम लोग हासिल भी कहते हैं। तो 1 जो है हमारा यहां पर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन 13 का हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 3 लिखे, 1 तो हमारा बच ही गया। तो ये तीनों का जो सिंबल था जोड़ का, तीनों को जो हम लोग जोड़े थे तो हमारा क्या था 13 आया था, 3 लिखे। 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, जिसको हम एरो से भी दिखा रहे कि 1 हमारा यहां पे चला आया। तो 1 के नीचे कोई भी सिंबल है कुछ भी है कुछ भी नहीं है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया आंसर 13। अगर मान के चलते कि यहाँ पे कुछ डिजिट रहता, फिर अगर हमारा कैरी फॉरवर्ड होता, फिर हमको हासिल देना पड़ता, फिर हम लोग इसको यहाँ पे लेकर आते, फिर यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था 100। तो यहाँ पे तो हमारा आया नहीं आया, कहानी हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा था टेंस पे, कहानी बस हमारा यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 0 क्या होता है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, 0 है। अगर आपको हम 0 रुपया दिए तो आपके पास कितना रुपया बचा, कितना रुपया आपके पास 0 ही है, क्योंकि मैंने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन
इसी जीरो को अगर हम किसी डिजिट के अंत में लगा देते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। जैसे कि 1 है, मान के चलिए क्या है, 1 रुपया है। अगर यहां पे हम जीरो लगा दिए, कितना हो गया, 10 हो गया। एक और जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक और जीरो लगा देंगे, 1000 हो जाएगा। तो जीरो जब भी किसी डिजिट के आगे लगता है तो उसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रणय मेड 112 रन्स इन अ क्रिकेट मैच। तो आपके जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा है, प्रणय मेड 112 रन्स इन अ क्रिकेट मैच। मतलब प्रणय जो है वह क्रिकेट मैच में कितना रन बनाता है, 112, 112 रन जो है वह क्रिकेट मैच में बनाता है। हिज पार्टनर अनिमेश मेड 63 रन्स। उसका जो साथी है अनिमेश, वह कितना रन बनाया, 63 रन्स। हाउ मेनी रन्स दे मेक टुगेदर। तो उन दोनों ने मिलकर एक साथ कितने रन बनाए। प्रणय कितना रन बना रहा है, 112, और अनिमेश कितना रन बना रहा है, 63। तो यहां पे हम लोग जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है वंस, टेंस और 100। क्यों, यहां पे देखिए 112 ये हमारा कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट मतलब 100, वंस, टेंस, 100। उसके बाद 63 2 डिजिट का नंबर है, कितना है, वंस, टेंस। तो प्रणय कितना रन बनाया, 112। उसके बाद अनिमेश कितना रन बनाया, 63। इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों ने मिलकर कितना रन बनाया। दोनों ने मिलकर दोनों एक साथ मिलकर कितना रन बनाए। तो 2 और 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 में जब 3 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5, 5, तो 5। 6, 1 और 6, 1 में जब हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 में जब हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7। 1 के नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ रहेगा तभी तो चलेगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसलिए 1 का हम लोग 1 लिख देंगे। तो दोनों ने मिलकर कितना रन बनाया, 175। एक चीज और, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई डिजिट है, 1 मान लिया था, इसके आगे हम लोग जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, 100। क्योंकि जब जीरो आगे लगाते तो उस डिजिट का जो वर्ड होता है वह बदल जाता है। लेकिन तो जब किसी डिजिट के पीछे अगर हम लोग जीरो लगा देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हमारा मान वही रह जाएगा, क्योंकि उसके पीछे जीरो लगा हुआ है। लेकिन जब हम लोग आगे जीरो लगाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान बदल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका चैप्टर 3 जो कि एडिशन है वह आपका समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आपके पास बुक है, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखिए, काफी आसान है, काफी आसानी से आपको यह बनेगा। ठीक है।